बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि हमारे द्वारा दिए गए जितने भी कंटेंट थे, चाहे वो टेंस का हो, चाहे वो प्रयोगों का हो या पैसिव वॉइस का हो या स्टोरी का हो, सभी कंटेंट बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे मिला है, पॉजिटिव फीडबैक मिला है कि हर बच्चों की चीज़ें, जो भी समस्याएं थी वो क्लियर होती जा रही हैं। जितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी कमज़ोर हैं या फिर जो हमने सीखी तो हैं लेकिन पूर्ण परफेक्ट नहीं हैं, वो बच्चे हमें उन परेशानियों से साझा करवाएं, बताएं हमें कि अभी किस क्षेत्र में आपकी कमी है या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं या फिर कौन सी चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा किसी भी कीमत पर आपके हर समस्या का समाधान मिलेगा, लेकिन आप अपनी समस्याओं को साझा करें। कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है ताकि आप और हम एक दूसरे से उन बातों को साझा कर सकें जो हमें एक दूसरे से आवश्यकता है। तो पैसिव वॉइस के इस क्रम में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इन चार को सीख चुके हैं। यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी समस्या हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, उनको और बेहतर तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। या किसी और टॉपिक में कोई समस्या है तो भी आप बताइए। अब चलते हैं हम लोग अपने इस टेंस की ओर। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रॉपर्टी को समझते हैं, क्या है ये और कैसे हम पहचान करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि इसके अंग्रेजी वाक्यों में आपको सर्वप्रथम वाज या वेयर इसका प्रयोग मिलेगा। वाज या वेयर दिखाई देगा और वाज वेयर के साथ में मुख्य क्रिया की पहली सूरत आएगी और उसमें भी आईएनजी लगा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि वाज वेयर मिले और मुख्य क्रिया की पहली सूरत में आईएनजी मिल जाए तो मान के चलिए कि 100 में 100% पास्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य होगा। अब बात करें पैसिव वॉइस की। यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यूअस का कोई भी वाक्य होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी वाक्य होगा जिसकी पैसिव वॉइस बनती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म को, क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के कारण उसमें हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, BEING। तो यहाँ पर वाज को हम कर देंगे वाज बीइंग और वेयर को कर देंगे हम वेयर बीइंग। मतलब जो हमारी वाज वेयर का प्रयोग होता था वहाँ पर अब वाज बीइंग या वेयर बीइंग का प्रयोग होगा। और साथ में मुख्य क्रिया की जो पहली सूरत में आईएनजी लगती थी, अब पहली सूरत में आईएनजी ना लगकर वो बन जाएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हल करते हैं। पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें दिया कि द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर। तो द कस्टमर यहाँ पे कर्म है तो ये बन जाएगा कर्ता। तो देखिए कर्ता बन गया। यहाँ पर वाज दिया गया था क्योंकि सेल्समैन एक इकलौता व्यक्ति था, एक वचन था, तो यहाँ पे कस्टमर भी इकलौता व्यक्ति है तो यहाँ पे वाज आ गया। अब देखिए इसमें आईएनजी है तो हम हेल्प से आईएनजी अलग कर देंगे और आईएनजी के लिए हम लोग लगा देंगे बीइंग, BEING। बचा हमारे पास हेल्प, ये हमारी मुख्य क्रिया है तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। और फिर बाय द सेल्समैन, ये तो आप समझ ही गए होंगे कर्ता का कर्म और कर्म को कर्ता बनाना। अगला देखिए, शी वाज राइटिंग नोबल। तो ए नोबल, क्योंकि ये कर्म है तो कर्ता बन जाएगा। ए नोबल वाज बीइंग रिटन बाई हर, सी का कर्म हर होता है। ही वाज गिविंग ए लेक्चर, तो ए लेक्चर वाज बीइंग गिवन बाय हिम। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होती है और ही का कर्म हिम बन जाएगा तो बाय हिम हो जाएगा। अगला है दे वी आर सेइंग देयर प्रेयर्स। तो देयर प्रेयर्स ये बहुवचन हो रहा है तो बहुवचन के साथ में हम वेयर लगाएंगे तो देयर प्रेयर्स वेयर बीइंग सेड बाय देम। से का सेकेंड फॉर्म भी सेड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी सेड होती है। अब ये वाक्य के 20 वाक्य हैं जिन्हें आपको बनाना है। हम साथ में हैं आपके, हम भी बनाएंगे और आप भी बनाइए। इससे क्या होगा कि आप भी बनाते चलिए और फिर जब मैं बताऊंगा तो वो आपका मिलान होता जाएगा और वो चीज़ें आपकी और भी क्लियर होती जाएंगी। तो ही वाज प्लेइंग द गिटार। देखिए यहाँ पर गिटार आपका कर्म है, जब गिटार कर्म है तो यही आपका कर्ता बन जाएगा। तो द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम।
क्योंकि ही आपका करता है तो ये बन जाएगा हिम, तो बन जाएगा तो द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। अगला है शी वाज वाचिंग ए फिल्म, तो ये फिल्म यहाँ पे कर्ता बन जाएगा, तो ये फिल्म वाज बीइंग वॉच्ड बाय हर। अगला है आई वाज रिपेयरिंग द बाइक, तो द बाइक यहाँ पर कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा, तो द बाइक वाज रिपेयर्ड, द बाइक वाज बीइंग लगेगा, द बाइक वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। अगला है दे वेयर ईटिंग डिनर, तो डिनर सबसे आगे जाएगा, तो डिनर वाज बीइंग ईटन, डिनर वाज बीइंग ईटन बाय मी। अगला है वी वेयर पेंटिंग द गेट, तो इसका बन जाएगा द गेट वाज बीइंग पेंटेड बाय अस, क्योंकि वी का कर्म क्या हो जाता है, अस हो जाता है। अगला है ही वाज फीडिंग द डॉग्स, फीडिंग मैंने खिलाना होता है, तो द डॉग्स वाज बीइंग, फीडिंग का हो जाएगा फेड हो जाता है थर्ड फॉर्म इसकी, फीड का FEED का फेड हो जाता है FED, तो ये हो जाएगा द डॉग्स वेयर बीइंग फेड बाय हिम। अगला हो जाएगा दे वेयर कैरिंग द बैग्स, इसको मिटा दें पहले। अगला है आपका दे वेयर कैरिंग द बैग्स, तो ये बन जाएगा आपका द बैग्स वेयर बीइंग कैरीड बाय देम। आठवां नंबर देखिए आई वाज ड्राइंग पिक्चर, तो यहाँ पर पिक्चर आपका कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा, तो पिक्चर से दिया गया है, तो पिक्चर्स वेयर बीइंग ड्रॉन बाय मी। अगला है दे वेयर मेकिंग अ नॉइस, दे वेयर मेकिंग ए नॉइस, तो ये हो जाएगा ए नॉइस वाज बीइंग मेक्ड बाय देम। देखिए हम आपको एक एक अक्षर क्लियर कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपकी अधूरी न रहें। बहुत स्पीड से चलेंगे तो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, समझ में नहीं आएगा, तो हमारी मेहनत व्यर्थ है और आपकी भी मेहनत व्यर्थ है। तो चीज़ें धीमी चल रही हैं लेकिन पूरी तरह चल रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जब समाप्त होंगी तो आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी समाप्त हो चुके होंगे, उनका कोना कोना आपसे जब बनता होगा तो आप भी बनाते चलिए, तो मिलान होता रहेगा। जो चीज़ें नहीं बनती हैं उनको आप दोबारा देखिए, सीखिए, समझ में नहीं आता तो पूछिए। अगला है द बॉयज़ वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें क्रिकेट कर्म है तो कर्ता बन जाएगा, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। 11वां देखिए माला वाज टाइपिंग द अर्जेंट लेटर्स, तो द अर्जेंट लेटर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्म है तो ये आपका कर्ता बन जाएगा। द अर्जेंट लेटर्स वेयर बीइंग टाइपेड TYPED टाइपेड बाय माला। अगला सी वाज वाचिंग टेलीविज़न, सी वाज वाचिंग टेलीविज़न, तो टेलीविज़न यहाँ पे कर्म है तो ये बन जाएगा कर्ता, तो टेलीविज़न वाज बीइंग वाच्ड WACHED वाच्ड बाय हर। अगला है सी इज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, प्लकिंग मन होता है तोड़ना, तो यहाँ पे आपका फ्लावर्स आपका कर्म है और ये दिया गया है बहुवचन में, तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे, तो फ्लावर्स इज नहीं होना चाहिए क्योंकि टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, तो ये इज गलत दिया गया है, इसको आप वाज समझिएगा, यहाँ पर इज गलत दिया गया है क्योंकि जब हम कोई ऐसी तो है मिसलेनियस एक्सरसाइज तो है नहीं कि हम लोग सभी का मिक्सअप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा वाज होना चाहिए। शी वाज प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन, तो ये हो जाएगा आपका फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लग्ड इन द गार्डन बाय हर, क्या हो जाएगा
फिर से देख लीजिए फ्लावर्स। और यदि इज के हिसाब से ही आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लावर्स आर बीइंग हो जाएगा वहाँ पर। तो फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड इन द गार्डन बाई हर, या सबसे लास्ट में भी इन द गार्डन कर सकते हैं। अगला, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन। यहाँ पे कुकिंग फूड, तो फूड आपका कर्म है, तो इस फूड को कर्ता बनाइए। तो फूड वाज नॉट बीइंग, क्योंकि नॉट आ गया तो बीइंग के पहले नॉट लगेगा। वाज नॉट बीइंग कुक्ड इन द किचन बाई हर। मिटा लेते हैं इनको। 15 नंबर तक हम लोग निपट 14 तक हो गए हैं। 6 वाक्य और बचे हैं। इनमें से कुछ वाक्य हम आपको और बताते हैं, बाकी आपको स्वयं बनाने हैं। जैसे 15 नंबर है, ही वाज रिवाइजिंग हिज बुक्स। तो आपका हिज बुक्स आपका यहाँ पे कर्म है, ये कर्ता बन जाएगा। तो हिज बुक्स वेयर बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। हिज बुक्स वेयर बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। 16 नंबर क्या है, सी वाज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। ये हो चुका है, फिर से देख लीजिए। वहाँ पर इज लगा था और यहाँ पर उसने वाज लगा दिया है। तो सी वाज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स वेयर नॉट बीइंग प्लग्ड बाई हर। जेन्नी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय जेन्नी। 18वां नंबर बता देते हैं, आई वाज नॉट रनिंग अ रेस। अ रेस was not being इसके रन की थर्ड फॉर्म भी आपकी रनी रहेगी, रन बाय मी। अब देखिए 19 और 20 मात्र 2 वाक्य मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और शायद ये इससे ज़्यादा कमज़ोर कोई बच्चा नहीं होगा, कोई बालक नहीं होगा ये 2 वाक्य ना बना पाए, जिसको हमने 18 से 25 वाक्य लगातार बनाकर समझाए और हर एक्सरसाइज में समझाए। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि 2 वाक्यों को उत्तर तो आप हमें दे ही सकते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, इन दोनों प्रश्नों को टाइप करिए और इनका उत्तर भी टाइप करिए और भेजिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि हाँ आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो आपसे आपका फीडबैक हमें चाहिए कि आपको ये टेंस कैसा लगा, इसकी सारी चीज़ें आपने कितने प्रतिशत सीखी, कौन सी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी रह गई जो आप नहीं सीख पाए हैं, या फिर कौन सा ऐसा सेंटेंस था जो आपको अभी समझ में नहीं आया है। ये चीज़ें आप ज़रूर बताएं। यदि सब कुछ बेहतर रहा तो आप उसमें कितने प्रतिशत अपने तरफ से श्योर हो चुके हैं कि हम इस टेंस की हर चीज़ों को बना सकते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पुराने हैं, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लगातार देखते हैं, तो भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। और ये सिर्फ सेवा ही इसलिए दी गई है कि आप भी किसी की हेल्प कर सकें, किसी को सपोर्ट कर सके। तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और अपने मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी मोबाइल नंबर हैं, जो भी जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, सभी के मोबाइलों में इन वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले सकें, कहीं ना कहीं हमसे जुड़ सकें और हम उनसे जुड़ सकें। इसी साथ समाप्त करते इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले टेंस के पैसिव वॉइस के नए नेम और नए एग्जाम्पल के साथ में।